आए दिन शहर में लगने वाले जाम से शहरवासी अक्सर परेशान रहते हैं। हर चौराहे पर भीड़ ही भीड़ देखने को मिलती है। वहीं यातायात पुलिस की ओर से जाम से निजात दिलाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हर चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस के जवान लगाए गए हैं, लेकिन फिर भी शहरवासियों को जाम से दो चार होना पड़ता है। कई चौराहों पर लगी ट्रैफिक लाइटें सिर्फ शोपीस बनकर रह गई हैं। वहीं ई रिक्शा चालकों की वजह से मुख्य चौराहे जाम की मार झेल रहे हैं। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर जगदीश चंद्र ने बताया कि जाम से निजात दिलाने के लिए संबंधित थानों को निर्देश दिए गए हैं। ओवरलोडिंग को लेकर भी ट्रैफिक पुलिस की ओर से लगातार अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही ओवरलोडिंग करने वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। एसपी ट्रैफिक ने आगे क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। जहाँ तक ऑटो रिक्शा ई रिक्शा के कारण जाम लगने की समस्या है, वो हमने अपने ट्रैफिक कर्मियों को निर्देशित किया है कि जहाँ भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, चौराहे हैं, उन जगहों पे उनको खड़ा ना होने दिया जाए। इनके लिए कुछ रूट्स बने हैं और कुछ जगह पे इनके पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इसको ट्रैफिक पुलिस और संबंधित जो थाने हैं, चौकियां हैं, उनके प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि वो इसको लगातार देखेंगे। जहाँ तक ट्रैफिक की कार्य योजना की बात है, ये कई स्तर पे बनाई गई है। इसमें इस समय काम चल रहा है, जिसमें दीर्घकालीन योजना, मध्यमकालीन योजना और एक जो शॉर्ट टर्म प्लान है वो चल रहा है। दीर्घकालीन योजनाएं में जो फ्लाईओवर्स हैं वो बनने हैं, रिंग रोड्स बननी हैं, लिंक रोड्स बननी हैं। जो मध्यम है, जो मीडियम टर्म प्लान है, उसमें सबवे बनाने की बात कही जा रही है और जो ट्रैफिक के जो चौराहे हैं उनको चौड़ीकरण की बात कही गई है। इन सभी में बहुत ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव ये काम है, ज़्यादा पैसा लगने की बात है, जिसमें टाइम लगेगा। हमारे पास पुलिस को ले देकर शॉर्ट टर्म प्लान ही बनते हैं और इसको हम जब ट्रैफिक पर्यटक सीज़न शुरू होता है उस टाइम पे हम लागू करते हैं। इसके अलावा जब वीआईपी कार्यक्रम होते हैं उस समय भी हम लागू करते हैं। इसमें डाइवर्जन शामिल होते हैं, इसमें और ड्यूटियां ज़्यादा लगाने की बात कही जाती है, अतिक्रमण हटाने की बात कही जाती है। तो ये हमारे कार्यक्रम लगातार चलते रहते हैं। साथ में ही थाना और चौकियों की जो पुलिस है उनको भी ये कहा गया है कि आप भी लगातार इसमें काम करते रहें। जैसे कि अगर सड़क चौड़ी हो गई है कुछ बॉटल नेक्स में, जहाँ पे हम 81 पुलिस एक्ट में चालान करते हैं, तो सड़क चौड़ी होगी तो वहाँ पे आवागमन ज़्यादा अच्छे ढंग से हो पाएगा। ओवरलोडिंग दो तरह की है, एक तो मालवाहक वाहनों की है और एक सवारी वाहनों की है। तो सवारी वाले वाहन जो स्पेशली पहाड़ों को जाते हैं उसमें हम बहुत स्ट्रिक्ट हैं और उसमें अब नीचे के स्टाफ को ये निर्देशित किया गया है कि किसी भी दशा में पहाड़ों को जाने वाली गाड़ियों में या यात्री गाड़ियों में ओवरलोडिंग ना हो। मालवाहक वाहनों में खनन के कुछ गाड़ियां हैं और कुछ अन्य वाहन हैं। इसमें 5% की लिबर्टी जो कि ट्रांसपोर्ट विभाग से दी जाती है वो परमिसेबल लिमिट है। उसके अतिरिक्त अगर कहीं पे भी ओवरलोडिंग की शिकायत आ रही है तो चाहे वो सीपीओ वाले हों, ट्रैफिक की पुलिस हो या थाना चौकी की पुलिस हो, उनको कहा गया है कि इस पर कार्रवाई करें।